साथी मैं हूं शैलेंद्र कुमार। स्वागत करूंगा मेरे प्यारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलरिटी से कर रहे होंगे। साथी अगर हम क्लास 10th में हैं, क्योंकि इस साल हमारे बोर्ड एग्जाम होने हैं यानी 2027 में नेक्स्ट ईयर, तो साथी हम अगर जुलाई का इंतजार ना करके हम और अप्रैल का इंतजार ना करके साथी अगर आज और अभी से हम अगर अपनी पढ़ाई को प्रारंभ करें तो हमारा 100 में 100 स्कोर आना तय। तो साथी मैं स्टार्ट करूंगा आज क्लास 10th की मैथ, चैप्टर नंबर 2। नेम है उसका बहुपद। बहुपद को बहुत ही आसान भाषा में और कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और टॉपिक आपको ऐसा पढ़ाएंगे जब वीडियो खत्म होगी तो आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है। तो साथी हम बिना देरी किए हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो साथी हमारा चैप्टर है बहुपद। बहुपद साथी इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल नोमियल। आखिर में साथी ये बहुपद होता क्या है? तो साथी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो साथी अगर इस बहुपद का अगर हम संधि विच्छेद साथी कर दें, संधि विच्छेद अगर हम साथी कर दें, संधि विच्छेद यानी इसको तोड़ दें, तो साथी ये हमारा क्या बन जाएगा? बहुपद जो है वो बहु प्लस पद बन जाएगा। साथी बहु प्लस पद बन जाएगा। साथी इस बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब होता है पद। अब आपको एक बात क्लियर होगी, बहुत पद यानी बहुपद की एक परिभाषा साथी बनी। परिभाषा साथी बहुपद की बनी जिसमें बहुत सारे पद हो, जिसमें बहुत सारे पद हों, बहुपद कहलाता है। साथी बहुपद कहलाता है। यानी बहुपद का हमने साथी संधि विच्छेद कर दिया, उसको हमने तोड़ दिया बहु प्लस पद में। इस बहु का मतलब होता है साथी बहुत और पद का मतलब होता है पद। यानी परिभाषा इसकी बनी जिसमें बहुत सारे पद दिए गए हों, बहुपद कहलाता है। साथी यानी कोई एक लाइन है, उस लाइन में बहुत सारे अक्षर दिए गए हों, उसको हम बहुपद बोलते हैं। तो साथी अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि सर हमारा बहुपद कितने प्रकार का होता है? तो साथी बड़े ही प्यार से, बहुपद हमारा 3 प्रकार का होता है। बहुपद 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है। पहला बहुपद एक पदीय बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। साथी बहुपद 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। इस भैया इसकी इंग्लिश मीनिंग भी जान लीजिएगा। रैखिक बहुपद की स्पेलिंग होती है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद की होती है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक
पॉलिनोमियल। त्रिघात की होती है, त्रिघात की आप बताएंगे, त्रिघात की आप बताएंगे, त्रिघात की होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है साथी, यानी बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। तो सबसे पहले प्यारे साथियों आप हेडिंग लगाएंगे रैखिक बहुपद, हेडिंग लगाएंगे साथी आप पहली रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। आखिर में लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसकी घात डाल लीजिएगा रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। साथ ही अब जानेंगे कि रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। साथ ही जिसकी घात एक हो, डाल लेंगे मोटी मोटी परिभाषा, हेड परिभाषा डाल लेंगे, जिसकी घात यानी पावर, जिसकी घात एक हो, एक हो, क्या कहलाता है, हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। साथ ही फॉर एग्जाम्पल इसका एक ले लेंगे, जैसे लिखा है ax प्लस बी, ax प्लस बी। साथ ही आप इसकी पूरे का इसका देख पा रहे हैं पूरे समीकरण को कि इसकी पूरे की घात एक होती है और एक घात साथी कभी लिखी नहीं जाती। यानी एक बात क्लियर हो गई, जिसकी घात एक हो, जिसकी घात एक हो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा साथी क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात यानी क्वाड्रिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है साथी, क्या होगा, जिसकी घात दो हो साथी, क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, देख रहे साथी कि ए का गुणांक हमारा एक्स स्क्वायर है, सॉरी ए का गुणांक हमारा एक्स स्क्वायर है, तो आज साथी जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है, ए का गुणांक हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो यहां पर घात आ गई साथी दो, कितनी आ गई, दो, तो दो घात आ गई। मैंने अभी आपको बताया जिसकी घात दो हो, जिसकी घात दो हो क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। अब साथी आती है तीसरा नंबर त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसकी घात तीन हो, जिसकी घात साथी तीन हो, क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। समझ गए होंगे साथी। फिर से एक बार आपको समझाते हैं, फिर से समझाते हैं कि बहुपद का साथी पॉलिनोमियल मीनिंग होता है। साथी इसका संधि विच्छेद करेंगे, बहु प्लस पद बनेगा। इस बहु का मतलब होता है, इस बहु का मतलब होता है बहुत, और पद का मतलब होता है पद। इसकी परिभाषा एक निकल के आई, जिसमें बहुत सारे पद हो, जिसमें बहुत सारे पद हो, बहुपद कहलाता है। अब साथी आती है कि बहुपद कितने प्रकार का होता है।
बहुपद कितने प्रकार का होता है? बहुपद साथी 3 प्रकार का होता है। पहला रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा द्विघात बहुपद क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, तीसरा त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात, ये इसके प्रकार हो गए। अब साथी हमने एक एक करके जाना कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। तो रैखिक बहुपद होता है जिसकी घात ओनली 1 हो, ओनली 1 हो। ax जैसे लिखा है, ax कोफिशिएंट यानी x का गुणांक हमारा 1 है और एक घात कभी लिखी नहीं जाती है, ठीक है। द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 हो, जैसे मैंने आपको बताया ax स्क्वायर, तो a का गुणांक हमारा x स्क्वायर है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। जैसे त्रिघात बहुपद का क्या है, जिसकी 3 घात हो, तो मैंने लिख दिया कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। घात कितनी आ गई साथी, 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 आ गई। और एक इसका नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, इस त्रिघात बहुपद का एक नोट लिख लीजिएगा, कि त्रिघात बहुपद में रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद भी आते हैं। देख लीजिएगा कि एक x भी है, x की पावर 1 है, द्विघात बहुपद x की पावर 2 है, त्रिघात बहुपद तो है ही। तो साथी ये इतना हमारा कॉन्सेप्ट रहा। इसके ऊपर अभी बहुत लंबा चैप्टर है, डिटेल बाय डिटेल इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। ये पहला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तो साथी वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए, देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट में आप जरूर अपनी राय दें कि भैया हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो जरूर बना के दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद।